आज हम लोग पढ़ेंगे सजीवों का वर्गीकरण, है ना। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे ना हमारे आसपास के पदार्थों के प्रकार, सजीवों के प्रकार। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सजीवों के प्रकार, है ना। हमारे आसपास जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उसका वर्गीकरण हम लोगों ने किया था। तो हमने पाया था कि दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। एक कैसे होते हैं? सजीव, और दूसरे क्या होते हैं? निर्जीव, है ना। अब आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि सजीव भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पेड़ पौधे ये भी सजीव है ना। और जीव जंतु भी क्या है? सजीव, है ना। जीव जंतु में आप मनुष्यों का नाम याद रख सकते हो, मनुष्य, ठीक है। पेड़ पौधे क्या होते हैं? इन दोनों में विभिन्नताओं का क्या कारण है? पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों क्या है? सजीव। लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों रखते हैं? तो दोनों को अलग अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, है ना। तो ये अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। चूंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं इनको? उत्पादक। क्योंकि ये भोजन उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न से क्या बना? उत्पादक, ठीक है। और ये जीव जंतु जो होते हैं वो पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए पदार्थ क्या करते हैं? खाते हैं, यानी उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? उपभोग। इसलिए इनको क्या कहते हैं? उपभोक्ता। क्या कहते हैं इनको? उपभोक्ता, ठीक है। अब ये जो उपभोक्ता होते हैं ये सब एक जैसे भोजन करते हैं क्या? तो नहीं करते, सब अलग अलग भोजन करते हैं। तो भोजन के आधार पर, किसके आधार पर? भोजन के आधार पर उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों को सीधे खा जाते हैं, जैसे घास और साग को खाते हैं, जैसे गाय, है ना। ये क्या खाता है? तो साग। क्या खाता है? साग। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं शाकाहारी। साग खाता है इसलिए क्या कहते हैं इसको? शाकाहारी, ठीक है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो केवल दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, ठीक है। जैसे शेर, है ना। तो ये क्या कहलाता है? मांसाहारी। ये मांस खाता है। क्या खाता है? ये मांस खाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मांसाहारी, ठीक है। और तीसरा होता है जो साग भी खाता है ना, और मांस भी खाते हैं, जैसे मनुष्य। हम लोग साग भाजी भी खाते हैं, है ना, और मांस भी खाते हैं। तो हम लोग क्या कहलाएंगे? जैसे मनुष्य हैं वो क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। सब खाते हैं, सब चीज खाते हैं, है ना। साग भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो पेड़ पौधे जिनको हम उत्पादक कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भोजन कैसे बनाते हैं। पौधों द्वारा भोजन निर्माण, कैसे भोजन बनाते हैं? तो देखो, सब लोग घर में माँ को खाना पकाते देखे हो? देखे हो ना। जैसे खाना पकाने में मान लो सब्जी बनाना है तो माँ क्या करती है? सब्जी काटती है ना, उसमें नमक मिर्च मसाला डालती है, पानी डालती है ना, और उसको क्या करती है? कुछ समय के लिए उसको
चूल्हे पे गरम करती है ना। तो फिर क्या होता है, सब्जी पकता है और उसको हम लोग खाते हैं। पौधे भी कुछ उसी प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ पदार्थ चाहिए। जैसे सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए था, सब्जी चाहिए, है ना। नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, मसाला चाहिए, पानी चाहिए, है ना। इन सबके द्वारा क्या बनता है, इन सबको मिलाने से क्या बनता है, सब्जी बनता है। वैसे ही भोजन कैसे बनेगा, तो भोजन कैसे बनता है, तो पौधे क्या करते हैं कि अपने जड़ से पानी लेते हैं। जड़ से क्या लेते हैं, पानी, ठीक है। और पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पत्तियों से कौन सा गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊपर, सूर्य प्रकाश चाहिए इनको। जैसे सब्जी पकाने के लिए लकड़ी जलाते हैं ना चूल्हा में, है ना। तो वैसे ही इन दोनों को पकाने के लिए क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य का ताप चाहिए। और साथ ही साथ हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पौधों में एक खास प्रकार का रसायन भी पाया जाता है ना। वो कौन सा होता है, हरित लवक। कौन सा होता है, हरित लवक, ठीक है। यही एक विशेष पदार्थ होता है जिसके कारण पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। हरित लवक से हरा, पौधों का रंग कैसा होता है, हरा। हरा क्यों होता है, इसी रसायन के कारण, इसी पदार्थ के कारण, हरित लवक, हरित से हरा। इसीलिए पौधे कैसे दिखाई देते हैं, हरे रंग के दिखाई देते हैं। हम लोगों का रंग हरा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो बनता है क्या, भोजन। क्या बनता है, भोजन, है ना। इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट, है ना। जब पिताजी घर में क्या करते हैं, धान का पौधा लगाते हैं, है ना। तो धान का पौधा बड़ा होकर के क्या करता है, हमें चावल, धान देता है ना, ठीक है। तो यही धान क्या है, पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन है, ठीक है। मक्का का पौधा लगाते हैं तो हमें लास्ट में अंतिम में क्या मिलता है, मक्का मिलता है ना, ठीक है। गेहूं का पौधा लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, गेहूं मिलता है। तो यही क्या है, पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन, ठीक है। धान, मक्का और गेहूं के जो दाने हैं, है ना, वही क्या है, भोजन, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ और क्या बनता है, इसके साथ बनता है भोजन के साथ में, भोजन के साथ में और बनता है पानी। क्या बनता है, पानी। और साथ में और एक गैस भी निकलता है बाहर, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। कौन सी गैस, ऑक्सीजन, है ना। इसी गैस को हम लोग सांस में लेते हैं, इसी गैस को हम लोग किसमें लेते हैं, सांस में या श्वसन में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आसपास पेड़ पौधा लगाना चाहिए, है ना। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे भोजन भी बनाते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस भी देते हैं, है ना। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तो हम जीवित रह पाएंगे क्या, नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अब चूंकि ये भोजन जो बनाने की प्रक्रिया है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अंधेरे में नहीं होता, है ना, ठीक है। जैसे सब्जी पकाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है ना, ठीक है। बिना चूल्हा जलाए सब्जी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। वैसे ही सूर्य प्रकाश के बिना भोजन नहीं बनेगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को, भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को, भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए कहा जाता है कि पौधे हमारे लिए क्या है, वरदान है। पौधों के बिना जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है, ठीक है।
इसको अगर हम लोग रासायनिक रूप से सूत्र में अगर लिखें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, तो आप लोग को पता है पानी का अणु सूत्र क्या होता है? पानी का क्या होता है? H2O, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2, है ना। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस O2, है ना, और साथ में H2O, ठीक है। और ये ऑक्सीजन गैस क्या हो जाता है? बाहर हमारे चारों ओर वातावरण में आ जाता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो यही ऑक्सीजन गैस हमारे नाक से हमारे शरीर के अंदर जाता है, ठीक, और हम जीवित रहते हैं। यहाँ होता है 6CO2 और ये होता है 6H2O, 6 दूना की 12H, और यहाँ हो गया, यहाँ भी 12, है ना। यहाँ ऑक्सीजन हो गया, लेकिन यहाँ तो हो गया 12 और 2 14। इसको सामान्य रूप से लिखते नहीं है H2O को, है ना। यहाँ हो गया आपका 6 दूना 12 और 6, 12 और 6 18। यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 6H2O, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 6 दूना की 12, है ना। और यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ करना पड़ेगा 12, यहाँ करना पड़ेगा कितना? 12, 12 दूना कितना हो गया? 24, है ना। और यहाँ हो गया 6 दूना की 12 और 12 24, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 12, और यहाँ भी 12, यहाँ भी 24 हो गया, है ना। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया? 6, और यहाँ से 6 दूना की 12 और 6 6 12, 12 12 24, ठीक है। ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। यहाँ कार्बन कितना? 6, और यहाँ भी कार्बन कितना हो गया? 6, ठीक है। इस प्रकार से ये बनता है। अब आगे देखेंगे कि जो पौधा भोजन बनाता है ना, जो पौधा भोजन बनाता है वो क्या करता है? अपने लिए भी भोजन बनाता है और साथ ही साथ क्या करता है? दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी भोजन बनाता है। यानी दूसरे लोग भी पौधों से ही क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। आ रही बात समझ में? पौधे जो होते हैं, पौधे सूर्य प्रकाश से, किससे? सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर स्वयं का तथा जीवों का पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पोषण करते हैं, ठीक है। दो पौधे जो भोजन बनाते हैं उसका उपयोग वो लोग खुद भी करते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी जीव जीवित रहने के लिए उसको बहुत सारी जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है ना। तो उस जैविक क्रियाओं में उस ऊर्जा का कुछ भाग क्या करता है? पौधा स्वयं उपयोग करता है ना। और फिर पौधा जो भोजन बनाता है उसका उपयोग अन्य जीव जंतु भी अपने पोषण के लिए करते हैं, है ना। तो जब हम देखते हैं कि पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को कौन खाता है? पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को कौन खाता है? उपभोक्ता खाते हैं, है ना। यानी कि सबसे पहले कौन खाता है? शाकाहारी। कौन खाता है? शाकाहारी जीव, है ना। फिर शाकाहारी को कौन खाता है? मांसाहारी जीव, ठीक है। और फिर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को कौन खाता है? सर्वाहारी, ठीक है। और जब सारे जीव मर जाते हैं तो उनको कौन खा जाता है? अपघटक। क्या कहते हैं उसको? अपघटक, ठीक है। पौधों को क्या कहते हैं हम लोग? उत्पादक। पौधे क्या करते हैं? भोजन उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, है ना। और उसको खाते कौन है? उपभोक्ता।
और उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और अपघटक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, स्वयं का भी पोषण करते हैं और अन्य जीवों का भी पोषण करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो ये क्रम बनता है ना, ठीक है, इसको कहते हैं, इसे पोषण स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोषण स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। क्यों पोषण स्तर कहते हैं, क्योंकि क्रम से ये सारे जीव क्या है, आपस में पोषण के लिए जुड़े हुए हैं, है ना। पौधे अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं, सूर्य की ऊर्जा से, है ना। और शाकाहारी जीव किससे प्राप्त करते हैं, पौधों से। मांसाहारी किससे प्राप्त करते हैं, शाकाहारी से, है ना। और सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी दोनों से। जब ये तीनों चारों आपस में, चारों जब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, जब इन सब की मृत्यु हो जाती है ना, तो उनको कौन खा जाता है, अपघटक खा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपस में पोषण के लिए क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। तो जो सबसे पहला जो उत्पादक होता है ये कहलाता है प्रथम पोषण स्तर। कौन सा पोषण स्तर, प्रथम पोषण स्तर। शाकाहारी क्या कहलाता है, द्वितीय पोषण, दूसरे नंबर का है ना, इसलिए क्या कहलाएगा इसको, द्वितीय पोषण स्तर। ठीक है, और मांसाहारी को क्या कहते हैं, तृतीय पोषण स्तर। ठीक है, सर्वाहारी क्या हो जाएगा, चतुर्थ पोषण स्तर। और अपघटक पंचम पोषण स्तर। तो सभी जीव जंतु और पौधे पोषण के लिए आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, है ना। और सब एक दूसरे से ही पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं, है ना। तो पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उस ऊर्जा को अपने पोषण के लिए भी उपयोग करते हैं, है ना। और फिर शाकाहारी जीव क्या करते हैं, पौधों को खा करके अपना पोषण करते हैं। मांसाहारी शाकाहारी को खा करके अपना पोषण करते हैं। सर्वाहारी इन दोनों को खा करके अपना पोषण करते हैं। और इन सब के मरने के बाद अपघटक इनको खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। ठीक है, उत्पादक प्रथम पोषण स्तर, शाकाहारी जीव द्वितीय पोषण स्तर, मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर और सर्वाहारी चतुर्थ पोषण स्तर और अपघटक पंचम पोषण स्तर। जब ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण। पौधे जो ऊर्जा निर्मित करते हैं, जो भोजन बनाते हैं उसमें ऊर्जा होता है ना। तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण पोषण स्तरों में होता है। ठीक है, इस 10% का मान किसने बताया था, 10% का मान बताया था लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने। लिंडमान, किसने, लिंडमान। 10% का मान किसने बताया, लिंडमान ने बताया था। इस 10% का मान लिंडमान ने बताया था। लिंडमान ने यह बताया था कि प्रत्येक पोषण स्तर में केवल कितने प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है, मात्र 10%। कितना, 10%। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रतिशत तो 100 होता है, 100%, तो 90% कहाँ गया। तो प्रत्येक जीव क्या करता है, प्रत्येक जीव के अंदर भी बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे वृद्धि, है ना, कार्य करना, गति। तो इन सब कार्यों में 90% ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, तो बाद बाकी बचा कितना, 10%। तो अगले पोषण स्तर में केवल कितना ऊर्जा पहुंचता है, 10%।
इसी इसी को बोलते हैं 10% ऊर्जा का नियम। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।